आप समझ लें कि जैसे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया और ही इज़ अंडर ट्रायल प्रिजनर और ही इज़ इन अडयाला जेल, इस तरह जो है वो भी 3 साल जो है वो अडयाला जेल में रही और अभी उसके ऊपर कोर्ट ने ऑर्डर किया कि उनको रिलीज किया जाए। तो हम केस का जो ओवरव्यू है उसका उसके ऊपर जो है वो इन डिटेल लीगल पर्सपेक्टिव से जो है वो डिस्कस करेंगे कि ब्लास्फेमी केस जो है वो उसके लिए अगर आपको डिसप्रूव करना है तो उसके लिए क्या चीज़ ज़रूरी है, और अगर आपको प्रूव करना है तो किन किन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना ज़रूरी है। खाली इल्ज़ाम लगा देना किसी शख्स के ऊपर कि ये जो है इसने कोई ब्लास्फेमी जो है वो कमिट की है या कोई डेरोगेटरी रिमार्क्स किसी भी ऑनरेबल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में या किसी भी और जो हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंपेनियंस हैं या उम्महातुल मोमिनीन हैं उनके बारे में कोई रिमार्क्स के बारे में अगर कोई ये शख्स एलिगेशन लगाता है तो उसको प्रूव भी करना है और उसके बाद उसको बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव करना है। देन जो है वो कन्विक्शन जो है और सारे मामलात होते हैं। तो अब हम केस को जो है वो डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये केस इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब हों या कोई भी ऐसा शख्स जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया ब्लास्फेमी का, या अगर इवन कंप्लेनेंट साइड भी है तो उसके लिए भी जो है ये बड़ा जो है वो क्रूशियल केस है ये अंडरस्टैंड करने के लिए कि खाली इल्ज़ाम लगा देना जो है वो काफ़ी नहीं है, उनको प्रूव करना भी ज़रूरी होता है लॉ में। तो होता ये है कि जो अनीका अतीक है, फीमेल एक यंग लड़की, तकरीबन 19-20 साल की लड़की, वो पबजी पे गेम के दौरान जो है वो सोशल मीडिया पे जो है वो किसी के साथ जो है जो कंप्लेनेंट है उसके साथ अलेजेडली जो है वो इंटरेक्ट करती है और उसमें जो है वो उनसे फर्दर जो है वो जो कंप्लेनेंट है लड़का हसनात, उसने जो है वो बेसिकली एक्यूजेशन लगाई कि जी इसने जो है वो थ्रू मैसेज व्हाट्सएप के थ्रू जो है वो हमें डेरोगेटरी रिमार्क्स जो है वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में और उनकी एक वाइफ के बारे में जो है वो ये कहे गए और उसने जो है वो उसके ऊपर एफआईआर लॉन्च कराई थ्रू साइबर क्राइम एफआईए का जो विंग है उसके थ्रू, और उसमें जो है वो शी गॉट अरेस्टेड और फिर अरेस्ट होने के बाद जो है वो उसका जो है वो ट्रायल फॉर्मली जो है वो चला और उस पूरे ट्रायल के प्रोसेस में तकरीबन 3 साल का पीरियड जो है वो बिहाइंड द बार जेल में रही और उसका ट्रायल कंप्लीट हुआ, बेल उसकी नहीं हुई। और उस सारे सिनेरियो में आप ये देखें कि आज 29 अक्टूबर 2025 को उसका डिसीजन आया हाई कोर्ट में। उससे पहले अगर हम देखें तो सेशन कोर्ट में उसका कंप्लीट ट्रायल चला रावलपिंडी में, और उस ट्रायल में कंप्लेनेंट साइड से भी एविडेंस आई और एक्यूज साइड से जो है वो उसको क्रॉस एग्जामिनेशन और वो सारा प्रोसेस जो है वो हुआ, और उसके बाद अल्टीमेटली यहाँ पे केस लूज किया गया बाय दी एक्यूज्ड, हार गई वो केस और उसमें उसको डेथ सेंटेंस जो है वो सुनाई गई कि उसको हैंग कर दिया जाए कि भाई जो है वो डेरोगेटरी रिमार्क्स जो है वो अलेजेडली सेशन कोर्ट ने कहा कि वो प्रूव हो गए हैं और उसमें सजा हो गई। अब जब वो सजा हुई तो जब भी कभी कैपिटल पनिशमेंट डेथ सेंटेंस होती है तो वो कंफर्मेशन के लिए ऊपर हाई कोर्ट में भेजी जाती है एज पर प्रोसेस जो कि सीआरपीसी में प्रोवाइडेड है कि आपने जो है वो जो ही सेंटेंस देनी है तो आपने उसको कंफर्मेशन बाय द हाई कोर्ट लेनी है। तो जब वो हाई कोर्ट में कंफर्मेशन के लिए जाती है तो उस दौरान अक्यूज का राइट होता है कि वो बेल फाइल कर सकता है बिफोर द हाई कोर्ट। तो अगर वो हाई कोर्ट में उस टाइम पीरियड में बेल अप्लाई ना करे तो फिर जो है वो सेंटेंस फाइनल हो जाती है कंफर्मेशन के बाद। अब होता क्या है कि अपील फाइल करती है एक्यूज की तरफ से लॉयर हाई कोर्ट में, और फिर क्या होता है वो अपील सुनते हैं दो जस्टिस, जस्टिस सदाकत अली खान साहब और नंबर 2 जस्टिस वहीद खान साहब। लर्नर जस्टिस हैं माशाल्लाह, लीगल एक्यूमन और क्रिमिनल लॉ में और जो इस पूरे प्रोसेस में लीगल एक्यूमन बेस्ट है, बेहतरीन, वन ऑफ द बेस्ट जजेस जो हैं वो ये माने जाते हैं लाहौर हाई कोर्ट में। जब वो बेल फाइल होती ये जो है वो अपील फाइल होती है, उस अपील में आज जो है वो ऑनरेबल हाई कोर्ट यूनानिमसली उसको जो है वो एक्वेटल कर देते हैं, उसको बाइज्जत बरी कर देते हैं कि टेक्निकल ग्राउंड्स पे कि जो जजमेंट है बेसिकली ट्रायल कोर्ट की उसमें टेक्निकल फ्लॉज हैं। अब मैंने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के केस में भी आपको बताया था कि किसी भी क्रिमिनल केस में टेक्निकल फ्लॉज, प्रोसीजरल फ्लॉज और उसके अलावा एविडेंस के फ्लॉज जो हैं उन सब को मिला लिया जाए या उनमें से कोई एक भी हो तो वो बहुत फैटल हो जाते हैं,
प्रोसिक्यूशन के लिए, क्योंकि प्रोसिक्यूशन इज ड्यूटी बाउंड, बर्डन ऑफ प्रूफ उन पे होता है जो क्यूएसओ में 117 से 129 अगर आप पढ़ें तो बर्डन ऑफ प्रूफ प्रोवाइडेड है, द पर्सन हु असर्ट ही हैज टू प्रूव। तो कंप्लेनेंट ने, प्रोसिक्यूशन ने केस बनाया होता है, तो इसलिए बर्डन ऑफ प्रूफ भी उन्हीं पे होता है। हाई कोर्ट ने कहा कि टेक्निकल फ्लॉज हैं जो ट्रायल कोर्ट ने बहुत सारी मिस्टेक्स की हैं जजमेंट देते हुए, उन्होंने सही डिसीजन नहीं किया इसको सजाए मौत देने का। उसमें कहते क्या है कि ये सेंटेंस एक अनसाउंड है, यानी इसकी कोई लॉ में जो बेसिस जो है वो स्ट्रांग नहीं है। और फिर उसके बाद जो है वो कुछ चीजें उसको जो है वो हाईलाइट की गई। इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो क्रूशियल फोरेंसिक एविडेंस हैं उनको प्रोड्यूस नहीं किया गया। यानी जब आप ये कहते हैं कि थ्रू ऑनलाइन जो है वो ब्लास्फेमी हुई है, कोई ऐसी जो है वो फॉर एग्जांपल कोई डेरोगेटरी रिमार्क्स हुए हैं, तो आपने फोरेंसिक एनालिसिस में जो है वो रिपोर्ट्स प्रॉपर तरीके से जो इंपॉर्टेंट एविडेंस थे उनको प्रोड्यूस नहीं किया गया। उसके बाद नंबर 2, फोरेंसिक ऑफ द एक्यूज्ड, जो एक्यूज्ड का जो मोबाइल फोन है उसकी फोरेंसिक नहीं हुई, एक टेक्निकल फ्लॉ है जो कि फैटल है। नंबर 2, जो डिवाइस है उसकी ऑनरशिप किस बंदे की है, क्या वो फीमेल वाज द ऑनर ऑफ दैट मोबाइल या डिवाइस जिसके थ्रू वो मैसेजेस भेजे गए थे, उसके बारे में कोई फोरेंसिक रिपोर्ट या कोई डॉक्यूमेंट जो है वो उसमें मौजूद नहीं था। कोर्ट ने उसको अलेज कर दिया कि क्योंकि नहीं मौजूद तो ये टेक्निकल फ्लॉ है। उसकी ऑनरशिप के बारे में कोई जो है वो प्रूव नहीं किया गया। नंबर 3 जो है, कंप्लेनेंट्स का जो फोन है उसको एग्जामिन नहीं किया गया। कंप्लेनेंट ने ये तो कह दिया कि जी मुझे फला उसके फोन के थ्रू जो है वो आए हैं मैसेजेस और ये जो है वो उसके थ्रू ये सारा मामला हुआ, लेकिन कंप्लेनेंट का फोन फोरेंसिक नहीं हुआ कि क्या वाकई ही कोई मैसेजेस उसको आए थे या स्क्रीनशॉट्स जिनके उसने सबमिट कराए हैं, या उसने खुद अपने आप को सेंड उसके थ्रू कर लिए, या क्या उसके अंदर टेक्निकल फ्लॉ हो सकता है, इस चीज के बारे में कोई एनालिसिस नहीं हुआ। ये वो ग्राउंड्स हैं जिसकी वजह से प्रोसिक्यूशन की जो एविडेंस है वो डाउटफुल हो गई, और जो ही डाउटफुल हुई और साथ ही जो है वो मामला जो है वो फौरी तौर पे जो है वो केस जो है वो फैटल हो गया, जिसकी वजह से बेनिफिट ऑफ डाउट हमेशा अक्यूज्ड को होता है और उसके ऊपर फिर जो है वो फर्दर जो है वो एक्वेटल हो गया अल्टीमेटली जो है वो। और एक्वेटल क्योंकि हाई कोर्ट से हुआ है, प्रिजम्पशन ऑफ डबल इनोसेंस है, तो रेयर ही केसेस में होता है कि ऊपर कहीं सुप्रीम कोर्ट में जाके उसको जो है वो बाद में फॉर एग्जांपल रिवर्स किया जाए। तो लिहाजा ये जो अभी बेसिकली मामलात हैं, तो अब अगर आप इसको लीगल वे में देखें तो आपको ये पता होना चाहिए कि पहली बात ये कि जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के जरिए जो भी एविडेंस कलेक्ट किए जाते हैं वो एडमिसिबल हैं कोर्ट ऑफ लॉ में। नंबर 2 कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट पेश किया जाए उसका फोरेंसिक एनालिसिस होना बहुत जरूरी है। थर्ड वन ये कि जब फोरेंसिक एनालिसिस हुआ है तो जब आप किसी भी बंदे के ऊपर कोई एलिगेशन लगाते हैं तो दोनों साइड की जो डिवाइसेस हैं उनका फोरेंसिक एनालिसिस होना जरूरी है। अब अगर आप इसको इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के केस के साथ रेफर करें तो आप ये देखें कि साइबर क्राइम के ऊपर जो इल्जाम लगाया गया, तो जो सेक्शंस लगाए गए उनको प्रूव करने के लिए उनकी डिवाइसेस के फोरेंसिक एनालिसिस होना जरूरी है। उनके जो जो मामलात हुए हैं कंप्लेनेंट के ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ है, और इन सारे मामलात को देख के जो है वो सारा जो है वो डिसीजन मेकिंग की जाएगी। तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के केस में क्योंकि एविडेंस में काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी और डिफरेंट स्कॉलर्स भी इन्वॉल्व हैं, और इसलिए उनको जो है वो चैलेंज करना जरूरी था, और जरूरी करके उसको नलीफाई कराना, उससे इस केस की जो है वो बैकबोन ब्रेक होगी और फिर उसमें इंजीनियर साहब के लिए आसानी हो सकती है। तो लिहाजा जो एक्यूज साइड है उनकी तरफ से जो है वो ये अलेज किया गया था कि हमें जो है वो फोर्स किया गया ये मैसेजेस जो है वो सेंड करने पे, हमें कोर्सिवली जो है वो यानी आप यूं समझ लें कि इंटाइस किया गया कि भाई आप जो है वो ये मैसेजेस जो वो करें, और हमारी कन्वर्सेशन जो है वो जानबूझ के ब्लास्फेमी और उस तरफ जो है वो ले जाया गया। तो ये बेसिकली जो है वो एक्यूज साइड की स्टोरी थी जो कि अनिका अतीक है। तो नाउ आफ्टर जो भी सर्विंग ऑलमोस्ट 3 इयर्स इम्प्रिजनमेंट, और उसके बाद जो है वो जब उन्होंने अभी उनके रिलीज के ऑर्डर हुए हैं, और होप सो कि जो भी मामलात आगे फर्दर जो भी पार्टी ऊपर सुप्रीम कोर्ट जाती है तो उसके भी हम बारे में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी के लिए ये एक लैंडमार्क जजमेंट हो सकती है कि भाई अगर कोई भी शख्स जो है वो ऑब्वियसली बियॉन्ड रीजनेबल डाउट केसेस को प्रूव नहीं कर सकता तो फिर ऑब्वियसली उसका आउटकम जो है वो एक्वेटल की तरफ ही जाता है। तो अगर आपके कोई भी क्वेश्चन हो इसके बारे में, और या इसका इम्पैक्ट इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के केस पे हो सकता है या नहीं,
या अभी जो लेटेस्ट जो मामलात अभी चल रहे हैं उसमें कैसे आप लीगली इस चीज़ को देख सकते हैं, तो उसके बारे में भी हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे और आप